आप सभी साधकों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। साधना जगत के रहस्यों तथा तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और इसमें दी गई प्रत्येक लिस्ट को भी देखें। अब ये वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसका जो टाइटल है पापपूर्ण चिंतन, पाप ग्रह, प्रायश्चित, समस्त पाप नाशक स्त्रोत, अग्नि पुराण। तो मैं इसमें एक विशेष जानकारी दूंगा, एक साधनात्मक जानकारी है ये। एक विशेष प्रकार का जो पाप नाशक स्रोत है, ये अग्नि पुराण जो दिया गया है उसके बारे में मैं आपको यहाँ जानकारी दूंगा। और ये पाप नाशक स्रोत है। पाप नाशक की क्या आवश्यकता है? तो साधना में जो भी साधना करने वाले जो सीरियसली साधना कर रहे हैं और साधना के जो साधना भी करते हैं और साथ में उसके जो तत्वात्मक जानकारी है उनको उसका भी उनको ज्ञान है, तो एक बात को बिल्कुल समझते हैं कि जो साधना का मूल लक्ष्य क्या है। मूल लक्ष्य ये होता है कि हम जो है, जो साधना का मतलब जो जैसे कोई मंत्र जप कर रहे हैं यानी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो वो उसका मतलब हम भगवान की तरफ मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, उनकी तरफ जा रहे हैं। भगवान का है वो एक परम चेतना है। तो वो परम चेतना इतनी शुद्ध है, उससे ज़्यादा कोई शुद्ध चीज़ ही नहीं है। उसी को सत्य भी कहते हैं या परम सत्य भी कहते हैं, प्रकाश भी कहते हैं उसको, ब्रह्म प्रकाश भी कहते हैं, अलग अलग नाम उनके हैं। उनकी तरफ जैसे हम चलने लगेंगे तो उनके जो चेतना है वो हमारे अंदर में, वो सेम चेतना हमारे अंदर विकसित होने लग जाएगी। अब हमारे जो भी सूक्ष्म शरीर में और स्थूल शरीर में जो भी हमारे खराब परमाणु होंगे, जो कि किसी दूषित कर्मों की वजह से आगे होंगे वो खराब परमाणु, तो उनके निकलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मतलब यह कि अगर हम सही साधना कर रहे हैं तो क्या होगा कि हमारे जो दुष्कर्म इत्यादि हैं, जो जिसके कारण से हमारे शरीर में या सूक्ष्म शरीर में, मन में जो भी हमारे खराब परमाणु पैदा हो गए हैं, वो बाहर निकलने की प्रक्रिया उनकी प्रारंभ होती है। यानी कि पापों के विखंडन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ये होता है, यानी कि मूल रूप से देखा जाए तो साधना का एक लाइन में अगर कहा जाए कि साधना क्या है, तो वो अपनी सफाई और कुछ नहीं है। अपने अंदर की सफाई है, क्लीनिंग है, अपने सूक्ष्म शरीर की सफाई। फिर उसी के जब वहाँ सफाई शुरू हुई तो उसका असर सब जगह आ जाएगा। जब स्थूल शरीर में भी सफाई होने लग जाएगी, उसमें होने लग जाएगी, फिर उसके साथ साथ हमारे जो वातावरण में होने लग जाएगी, तो हमारे परिवार में होने लग जाएगी, हमारे घर में होने लग जाएगी, हमारी भूमि में होने लग जाएगी, हमारे भवन में होने लग जाएगी। ये साधना का लक्ष्य होता है, यानी कि एक क्लीनिंग का प्रोसेस है ये। और जैसे जैसे क्लीनिंग होगी तो आत्मा का जो प्रभाव होता है, क्योंकि आत्मा शुद्ध, आत्मा जो कि परमात्मा का एक अंश है, तो हमारे जीवन में वो उस तरीके की जो दिव्य कहना चाहिए कि जो चेतना है वो उसका विकास होने लगता है। और उसके कारण से जो होता है जीवन में एक विशेष प्रकार के जो होते हैं उपद्रवों की शांति होती है, मन में शांति आती है, एक कहना चाहिए कि स्थिरता सी आने लग जाती है। और एक इसके साथ साथ जो है जो कहना चाहिए जीवन में हमारे जो काम इत्यादि हैं, रुके हुए रुकावटें, वो भी दूर होने लग जाती हैं। जो भी हमारे मन में ऐसी जो सही इच्छाएं होंगी उस तरफ हमारा अपने आप में जो है भगवत चेतना जो है उसी तरफ हमारे कर्मों को प्रेरित करती है और उस तरफ जो है हमको फिर सफलता मिलने लग जाती है। ये सब होता है। और अंत में अगर उस व्यक्ति का मार्ग बनना है, अगर इस जीवन में उसके इतने अच्छे कर्म हैं और भगवान की कृपा है, तो क्योंकि भगवान की कृपा अगर नहीं होगी तो एक ब्लेसिंग वाला वीडियो भी मेरा देखेगा, वो मुझे समय याद नहीं आ रहा उसका नंबर क्या है, लेकिन ब्लेसिंग वाला यानी कि आशीर्वाद, तो उसमें अगर भगवान का आशीर्वाद जैसे ही मिला किसी को तो वो मोक्ष की तरफ चलने लग जाएगा। भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलना और किसी और का आशीर्वाद मिल जाना, दोनों में अंतर ये होता है कि और किसी के आशीर्वाद से तो मोक्ष की प्राप्ति हो या ना हो, लेकिन भगवान की ब्लेसिंग से, उनके आशीर्वाद से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जब साधना होने लग जाती है और बहुत एडवांस लेवल पे जब कोई साधक पहुंचने लगता है, तभी उसके मन में भगवान जो है उसको एक प्रेरित करते हैं और आशीर्वाद देते हैं, और तभी वो मोक्ष के लायक बनता है या मोक्ष प्राप्ति की तरफ वो कदम बढ़ाएगा। उसके मन में ही नहीं आएगा। मन में मोक्ष प्राप्ति का आने का लक्षण ही मतलब ही है कि ये लक्षण है कि भगवान की कृपा मिल गई है उसको, या वो उस तरफ जाएगा। तो साधना का जीरो से लेकर स्टार्ट करेंगे तो अंत में वो मोक्ष तक ले जाती है वो। लेकिन उसमें प्रोसेस में होता है कि सारे पाप कर्मों का जो है, दोषों का जो भंडार है वो समाप्त होना जरूरी है।
और अगर वो पाप दोषों का भंडार समाप्त नहीं हो रहा तो वो मन में व्यग्रता रहेगी, खिन्नता सी रहेगी। साधना हो रही है लेकिन मन प्रसन्न नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब कोई पाप अभी यानी कोई अंदर उसके रुका हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक कील जो है कोई ठोक दी जाए, मान लीजिए हाथ में ही लग जाए कहीं से, और कील जो है अभी निकाली ना जाए, और उसके बाद थोड़े टाइम वो जैसे कहते हैं वो फोड़ा जैसा पकने लग जाएगा वो, और उसके बाद जब धीमे धीमे करके कील निकाली जाएगी उसको तो कितना दर्द होगा उसको, और फिर उसको निकाल के जब फेंका जाएगा तभी वो फोड़ा ठीक होने में समय लगेगा। तो वैसा है ये पाप दोष, मतलब कील लग गई हमारे अंदर में, वो हमारे हमारे सारे अवरोध, हमारे जीवन में अवरोध पैदा करेगी। अब ये इतना सूक्ष्म रहस्य होता है साधना का, अगर इसको हमको पाप दोषों के बारे में हम समझते ही नहीं है कुछ, तो फिर हम साधना क्या कर रहे हैं। अब सिद्धि के बारे में सोचेंगे और सिद्धि हमको मिलेगी देवी देवताओं की सिद्धि, तो मान लीजिए कि ये समझ लीजिए अंत में जाके मिलेगी। और सिद्धि के बारे में मेरे वीडियो बने हुए हैं कि सिद्धि का प्रदर्शन तो कोई सच्चे योगी करते नहीं। सच्चे योगी क्या है आप देख लीजिएगा, सच्चे योगी कौन होते हैं। सिद्धि का तो कभी प्रदर्शन नहीं करेंगे, वो हमेशा एकांत में रहने का पसंद करेंगे, मिलना भी नहीं चाहेंगे किसी से, उनको खोज भी नहीं करनी चाहिए। ये मेरे वीडियो बने भी हुए हैं, सिद्धों की खोज खतरे वाला देखिएगा, 341 नंबर वाला वीडियो। तो सिद्धि के इनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, ये तो मिलनी है। मेरे कई वीडियो बने हैं, आप सच्ची योगी वाले प्लेस में जाएंगे वहाँ सिद्धियों वाले भी वीडियो आपको मिलेंगे, तुम देखिएगा। तो मैंने उसमें बताया हुआ कि इनकी तो खोज करने की ज़रूरत भी नहीं सिद्धों की, अपने आप अगर मिलना होगा मिलेंगे, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेंगे, और कोई आवश्यक भी नहीं मिले तो उनसे जो है हमको मार्गदर्शन करेंगे भी वो। हमारा लक्ष्य है कि हमको साधना अपनी करनी है, हमारे पाप दोषों का वर्णिंग होनी जरूरी है। अगर हम साधना नहीं कर रहे और सिद्धों की खोज में लगे हैं और दुनिया भर में घूम रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा कोई पाप ऐसा बहुत बड़ा वाला एक हमारे साथ बलवान है जो कि हमको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। ये आप बात जो तीर्थाटन में सावधानी वाले वीडियो देखेंगे तो उसमें से आपको समझ में बात आ जाएगी कि बार बार तीर्थ जाने का मन ही क्यों करता रहता है। साधना हम नहीं कर रहे, घर में कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हम तीर्थों में घूमने का बहुत मन कर रहा है, जाने का मन कर रहा है। इसका मतलब कोई पाप हमारा प्रेरित है कर रहा है कि हम वहाँ जाओ, और वो उसका शमन हो नहीं पा रहा है। वो सब उसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो सारी मैंने वीडियो में बताए हुए हैं। मूल रूप से चाहे दुनिया में घुमाओ, चाहे कुछ कर लो, घर में बैठ के साधना तो करनी ही पड़ेगी, उसके बिना कोई काम ही नहीं है। उसको वहाँ से जो साधना न करे तो फिर सोचना भी नहीं चाहिए कि जीवन में परिवर्तन आएगा। एक आम व्यक्ति और एक साधक में अंतर ये होता है कि आम आदमी जो है वो उसका जैसे नेचर होगा, उसका स्वभाव होगा, वो बदलेगा, बहुत धीमे धीमे बदलेगा। हो सकता है जैसा बचपन में हो वैसे ही बुढ़ापे में भी वैसे ही रहे, और मरने के बाद में भी अगले जन्म में भी वैसे ही बना रहे वो। लेकिन साधना करने वाले का जो है स्वभाव में परिवर्तन आने लग जाता है, क्योंकि उसके सत्व गुण रजगुण तामसिक गुण जो है वो उनमें परिवर्तन आता है, और वो सात्विकता की तरफ धीमे धीमे बढ़ने लग जाता है। तो इसलिए प्रत्येक साधु को इसे बैकग्राउंड को इस जानते हुए ये जानना चाहिए कि हमको अपने पाप दोषों का निवारण करने के लिए ही साधना करनी है, और विशेष रूप से ऐसी साधनाएं जरूर सेलेक्ट करनी चाहिए। वैसे तो प्रत्येक साधना कुछ ना कुछ पाप दोषों का निवारण करती है, लेकिन कुछ साधनाएं मूल रूप से इसीलिए ही बनी है पाप दोषों के निवारण के लिए, उनको विशेष रूप से करना चाहिए। आपको इस चर्चा में अभी इस वीडियो में भी आपको आगे समझ में बात आ जाएगी। एक तो आप पापों को जब निवारण की बात दिमाग में जब आ गई, एक बिल्कुल नंबर 1 स्टेप यही है साधना का कि हम पाप दोषों के लिए चिंतित हैं। यानी उसको पहला तो यही स्टेप है कि हमको अब आगे हम जो कुछ करना तो कर दिया, लेकिन अब और पाप दोष इत्यादि हम जनरेट नहीं करेंगे। देखिए बिल्कुल वही सिंपल सी बात है कि कूड़े का ढेर इकट्ठा करते रहो रोज़ घर में, अपने मन में, शरीर में, और फिर सोचो कि हम उसके ऊपर फूल उगा लें कि बढ़िया खुशबूदार फूल हम उसमें उगाएं, बागवानी करें वहाँ पे कूड़े के ऊपर में, तो संभव नहीं है। कूड़ा बदबू आएगी वहाँ पे फूलों के उगना ही नहीं है उनको, मैं उनकी खुशबू की तो बात ही छोड़ दीजिए। मतलब कहने का है कि पाप दोष अगर हमें आ रहे हैं, कूड़ा करकट इकट्ठा कर रहे हैं और डेली इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो साधना जो भी हम करेंगे उसी में व्यय होती रहेगी। हमको लगेगा कि साधना हम जो हम कर रहे हैं हमको कोई उपलब्धि कुछ नहीं हो रही। उसका मूल कारण यह है कि हमको दृष्टि हमारे इस पर नहीं है कि हम पाप दोषों का हम किस तरीके से इकट्ठा अपने अंदर जीवन में कर रहे हैं। तो उनको ध्यान देना चाहिए कि हम जो करना है वो गलत काम करना था कर लिया, वो अब हम नहीं करना। तब तो साधना वो होगी कि जो जितना बैकलॉग होगा इकट्ठा कर लिया होगा उसको धीमे धीमे हटाएगी, और जब हटने लग जाएगा तो धीमे धीमे निर्मलता आएगी। फिर वो आगे जो अभी मैंने जर्नी बताई उस हिसाब से स्टार्ट होगी, और फिर वो जैसा लगा रहेगा। लगा रहना भी बहुत ज़रूरी है, लगातार रहना जरूरी है। इसलिए साधना कहता है डेली करनी चाहिए। कायदे से तो सुबह और शाम 2 करनी चाहिए, 2 टाइम। 12-12 घंटे का जो साइकिल होता है उसमें होता है कि 12 घंटे में जो भी वातावरण में भी जो काल के द्वारा
कर्मों के द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा जो भी पाप दोष इकट्ठे हो गए वो साफ हो जाने चाहिए 12 घंटे में। तो इसलिए 2 टाइम होती है, सुबह और शाम को। लेकिन अगर कोई एक ही बार भी कर ले तभी मान लो कि 24 घंटे में कुछ तो कूड़ा निकालेगा अपने अंदर, जीवन से, शरीर से, मन से, सूक्ष्म शरीर से। तो एक टाइम तो करनी ही चाहिए। पाप दोषों के लिए चिंतित रहने के लिए एक तो आप सबसे पहला 435 नंबर का वीडियो देखिएगा, महापातक। उसमें मैंने महापातक बताया, नहीं जो सबसे बड़े पाप क्या माने जाते हैं शास्त्रों में है। जो वीडियो सारे शास्त्रों के ऊपर बेस्ड हैं, जो कि मेरे चैनल में मतलब बनाता हूँ मैं, इसकी विशेषता भी है। तो वो आप देखेंगे 5 जो होंगे उसके अंदर विशेष पाप आपको मिलने वाले हैं महापातक में। वो क्या है पाप, तो उनको जानने का जरूर प्रयास करना चाहिए। आप देखिए कि एक पापों की भी श्रेणी होगी, छोटा वाला होगा, थोड़ा उससे जोड़ा बड़ा होगा, उसके बाद बहुत बड़ा होगा, यानी महापातक हो जाएगा। अब जितना महापातक की तरफ कोई जाएगा उतना समझ लीजिए कि वो साधना में उसको देर से सफलता मिलेगी। यानी जितना कूड़े का भंडार जिसके पास जितना इकट्ठा ज़्यादा होगा उतने ही उसको देर से सफाई उसकी हो पाएगी और उसको उतनी देर से सफलता मिलेगी। सवाल यह है कि ये कूड़ा आता कहाँ से, पाप दोषों का मन पाप दोषों में फंसता है क्यों है। तो उसके लिए आप समय को जानें। समय के लिए कलीबाधा वाला वीडियो देखिएगा, 227 नंबर का वीडियो। असुर वाली प्लेस देखिएगा, 195 नंबर का वीडियो देखिए, राक्षसों द्वारा भक्षण पुण्य स्वभाव का भक्षण करते हैं। ये बहुत ही परेशान करने वाली एक साधकों के सामने होती बात। जिनके पाप दोष ज़्यादा होंगे उनको इन राक्षसों से पीड़ित होने का खतरा बहुत रहता है। 195 नंबर वाले वीडियो देखिएगा। और सहसा विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो अनिष्ट का प्रवेश होता है, ये काल के प्रभाव से। 236 नंबर का वीडियो देखिएगा। और जो विशेष रूप से डेली जो है हम जनरेट कर रहे हैं या पॉसिबिलिटीज है जनरेट करने की पाप दोषों को, वो होता है, उसके लिए वीडियो देखिएगा 223 नंबर का, अनिष्ट और अशुभ का प्रवेश किन कारणों से होता है। और ये प्लेस में मिलेंगे, खतरे, डेंजर, स्ट्रेप्स वाले में मिलेंगे आपको। अब जब पाप दोष आ जाएंगे तो क्या होगा, दिशा गलत होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। इसलिए 306, 308, 327 नंबर के अपूर्ण गुरु वाले वीडियो देखिएगा। इसके अलावा काला जादू, काली शक्तियाँ, झाड़ फूँक, टोना टोटके, इनके वीडियोस आप देखिएगा। ये सब प्लेलिस्ट में आपको मिलते चले जाएंगे। यहाँ कोई जा रहा है या प्रेत सिद्धि में जा रहा है, प्रेत सिद्धि वाले मैंने बताया हुआ है, प्रेत सिद्धि वाले जो होते हैं ये प्रेत बाधाग्रस्त हो जाते हैं। अब सवाल है कि प्रेत सिद्धि में जाते ही क्यों हैं, इनसे कौन सा पाप दोष नष्ट हो जाएगा। इनसे पाप दोष नष्ट होने के बजाय ये पाप दोष हमारे और ज़्यादा हमारे घर में कूड़ा ले आएंगे। या वो उन वीडियो को देखेंगे जब प्रेत सिद्धि करने वाले कैसे प्रेत बाधाग्रस्त हो जाते हैं। ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको देखने का जरूर प्रयास करें इसमें। इसके अलावा आप देखें कि जितने भी अशुभ कर्म होते हैं, जैसे 300 नंबर का दानव बराबर अशुभ कर्म मूर्ख बुद्धि, ये असुर वाली प्लेस में आप देखेंगे। आप भगवत गीता वाले वीडियोस देखिएगा, उसमें मैंने बताया, भगवत गीता में बताया कि जो आसुरी प्रवृत्तियाँ होती हैं उनसे ग्रस्त यदि कोई व्यक्ति हो गया तो फिर वो अशुभ कर्म ही करेगा। एक आदतन झूठ बोलना, दानवी शक्तियाँ, 340 नंबर का देखिएगा। 297 नंबर का वीडियो देखिएगा, चालाकी बराबर मूर्खता, यानी चालाकी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत क्लेवर हैं, अच्छा काम कर लेंगे और अपना काम बना लेंगे, लेकिन अंत में जाके कर्मों के फल जब मिलने लगते हैं तो वो पता लगता है वो चालाकी नहीं, वो आदमी मूर्ख है, वो मूर्खता की श्रेणी में ही है। तभी उसको मूर्खता करने के उसको लगता है चालाकी, लेकिन चालाकी वो मूर्खता ही के समान ही है। वो आप देखेंगे, उसको वीडियो समझ में बात आएगी। पेड सर्विस वाले वीडियो देखिएगा, 364 नंबर वाले वीडियो, कर्मों में विकृति खतरे। यदि पैसे लेके साधना करी जाए, कराई जाए तो उससे भी कर्मों विकृति आती है। दूसरों के कर्म बेसिकली हम उससे इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, और उससे जैसे भी इन्वॉल्व होंगे तो वो जिस प्रकार के कर्म होंगे वो हमारे जीवन में हमारे असर डालने लगते हैं। ये वाला वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इसलिए ये जिनको भी हमको अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो पाप दोषों को अपने ध्यान में रखना ही पड़ेगा। और हम पाप दोषों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम जो है आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रवृत्ति यही रहेगी कि पाप दोष का झूठ बोलना जरूरी है। चलो, जिसको हैबिचुअल लाइफ, आदतन झूठ बोलना ही है, आदतन झूठ बोलना। दानवी शक्ति है, 340 नंबर का वीडियो मैंने आपको बता ही दिया। तो दानवी शक्तियाँ आती जाएंगी और फिर पाप और बढ़ते जाएंगे। और फिर साधना करोगे क्या, कितनी साधना रहेगी, वही तराजू वाला खेल है बिल्कुल। एक तरफ पाप दोषों का भंडार बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ साधनाएं हो क्या रही हैं, वो उतने मैग्नीट्यूड में हो भी नहीं पाएंगी, और उसको बर्न करने की उतनी वजन ही नहीं आ पाएगा उनके अंदर में कि वो जो है निष्पाप होने की स्थिति बने। वो जब तक कि गंदगी को रोका नहीं जाएगा अपने आप की, मैं आप गंदगी को आने नहीं दूंगा अपने जीवन में,
कोई गलत काम नहीं करूँगा, तब तक पाप दोषों की साधना इत्यादि करने से कोई लाभ भी बहुत ज़्यादा होने वाला भी नहीं है। तो इसीलिए जो है प्रश्न ये होता है कि फिर हम साधना भी अगर हम करनी है तो हमको साधनाओं में भी 2 प्रकार के अपने स्तर रखने चाहिए। और ये जो सही साधक हैं, यानी कह लीजिए कि बहुत ही सीरियस साधक हैं और अच्छी तरीके से उनको बात समझ में दिमाग बैठ गई है कि पाप दोषों के निवारण को करना ही है, नहीं तो हम साधना में किसी भी साधना में सफलता नहीं मिलेगी। बड़ी तो छोड़ ही दीजिए, छोटी सी साधना में नहीं मिलेगी। फिर होता है क्या कि जब साधना में सफलता ही नहीं मिलती तो फिर मन बुझने लगता है, फिर वो शॉर्टकट में जाने लगता है कि चलो टोना टोटके कर लें, कहीं से कोई एक चमत्कारी मंत्र मिल जाए और बस उसको 2 बार बोला 3 बार बोला मेरा जो है काम बन जाएगा। उसके बारे में मेरे वीडियो बने हुए हैं कि चमत्कार से दूर रहना चाहिए। और ये चमत्कार वाला वीडियो 382 नंबर वाला देखिएगा। छोटी साधनाएं, छोटा सा उपाय कर लिया और उससे हो गया, छोटा सा कहीं से कोई वर्ड मिल गया उसको हमने अपना बोलना शुरू किया 3 बार 4 बार और मेरा काम बनने लग जाए, ऐसा होता तो अभी दुनिया स्वर्ग बन चुकी होती। ये सारे खेल जो होते हैं इनमें आसुरी शक्तियों के बहुत बड़े रोल रहते हैं। ये आप वीडियो 382 देखेंगे तो समझ में बातें आएंगी। यानी कि हमको शास्त्रोक्त साधनाएं करनी है, सही साधनाएं करनी है, लगातार करनी है और डेली करनी है, ये ध्यान हमको रखना है। और साथ में वो जो साधना किसी देवी देवता की कर रहे हैं वो तो हमें पाप दोष बंद कर ही रहे हैं, साथ में उनको विशेष रूप से हमको पाप नाशक जो है साधनाएं भी करते रहना चाहिए। उन पाप नाशक साधनाएं बहुत सारे मेरे वीडियोस बने भी हुए हैं, आप देखेंगे आपको प्लेलिस्ट में मिल भी जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो उसी कड़ी में मैं ये आपको जो बात बता रहा हूँ, ये अग्नि पुराण से जो साधना बता रहा हूँ आपको, समस्त पाप नाशक स्तोत्र, ये अग्नि पुराण का जो है में बताया गया है। और ये इसमें स्रोत में ये बताया गया है कि जब मनुष्यों का चित्त पर स्त्री गमन और जीव हिंसा और पर स्व अपहरण यानी दूसरे का सामान इत्यादि ले लेना, कुछ उसकी चीज़ें प्रॉपर्टी या और भी कोई चीज़ उसका कोई चीज़ को अपहरण करना, जीव हिंसा आदि पापों में प्रवृत्त होता है, तो ये जब इस स्रोत का पाठ किया जाता है तो ये उसका प्रायश्चित के रूप में माना जाता है कि इस स्तुति करने से उसका प्रायश्चित होता है। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु की स्तुति करी जाती है। वो इसमें अग्नि पुराण दिया हुआ, ये 172 अध्याय नंबर है इसका, समस्त पाप नाशक स्रोत। इसमें से जो मैं उनके मेन जो भगवान विष्णु की स्तुति है वो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ वीडियो में, मेन पॉइंट बता रहा हूँ कि इस स्रोत में क्या क्या चीज़ें बताई गई जिनको निवारण इस स्रोत को पाठ करने से होता है। इसमें एक जगह बताया गया है, इस स्रोत का पाठ करने से मेरे पाप का विनाश हो, जो ध्यान करने से, भगवान विष्णु का ध्यान करने से जो पापों का हरण होता है वो हो, मेरे द्वारा जो कोई गलत बात कही गई, दुर्वचन कहा गया हो या पापपूर्ण चिंतन कहा गया हो, उस पाप का प्रशमन हो, और अपने मन को वश में, अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पापपूर्ण चिंतन किया उसे शांत करिए। यानी जो हमसे मान लीजिए मन में कोई बात आ रही है, अभी कर्म तो कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी गलत बात आ रही है, किसी का पैसा लूटने की है या पर स्त्री के बारे में कुछ बात आ रही हो, पर स्त्री गमन के बारे में बात आ रही हो और बहुत ज़्यादा आ रही हो, तो ये पाप जनरेट करता है। इसका मतलब आपको पहला तो ये निकाल लेना चाहिए। वो ये नहीं कि अभी काम ही नहीं किया लेकिन तो वो हमने सोचने से हमारा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा भी नहीं, मानसिक पाप हो गया। अब वो भी एक प्रायश्चित उसका भी न किया जाए तो फिर वो साधना फिर विघ्न डालने लग जाता है वो। अब आप इसको जोड़ के देखिएगा, जो भी जीवन में प्रक्रिया चली है, हमारी पोर्नोग्राफी वाली चीज़ है। अब पोर्नोग्राफी एक ऐसी चीज़ है कि अगर उसको कोई भी कभी भी कोई चीज़ देखेगा, एक तो वैसे भी ध्यान रखें, जो व्यक्ति सुनता है, देखता है और पढ़ता है, वो सारी जो भी चीज़ें उसके मेमोरी में जाएगी उसके, तो वो उसको साधना में भी विघ्न डालेगी। अब जैसे वही वाली बात है, जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमने जो भी पेट में हमारे जाएगा, अब वो उसी हिसाब से पचाएगा, चाहे हम गलत खाएं चाहे अच्छा खाएं, चाहे मांस खाएं चाहे मदिरा लें, चाहे सामान्य खाना खाएं अपना। लेकिन जैसे पोर्नोग्राफी वाली चीज़ आई तो उसमें क्या हुआ कि हमने कोई चित्र देखा या कोई भी चीज़ इस तरीके की देखी तो वह मन में बैठेगी, तो वो भी हमारा मानसिक रूप से फूड हो गया। अब वो मानसिक जब वो अंदर चला गया, उसको जब तक निकाला नहीं जाएगा, और निकले कैसे, वो साधना के अलावा कोई तरीका ही नहीं उसको निकालने का, कुछ भी कोशिश कर लो उसमें, वो तो एकदम एंट्री कर गया वो। तो वही चीज़ को यहाँ पे आपको अग्नि पुराण में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने अत्यंत उग्र पापपूर्ण चिंतन किया हो, मान लीजिए बहुत ही कामुकता की चीज़ मन में आ गई, पोर्नोग्राफी देख के अब में बहुत इंटेंसिटी के साथ में आ रही है वो, तो वो पापपूर्ण चिंतन हो गया। या मान लीजिए किसी को बहुत क्रोध किसी को पैदा हो रहा है, मन कर रहा है कि उसको जान से मार दूँ या उसका बहुत ज़्यादा नुकसान कर दूँ,
या उसके खिलाफ बहुत षड्यंत्र कर लूँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा पाप इत्यादि पैदा हो गया। इसी के लिए मेरा वीडियो बना हुआ है अनिष्ट और अशुभ का प्रवेश 223 नंबर का। इस पापूर्ण चिंतन से भी क्या होता है, अपने पुण्य नष्ट होते हैं और पाप बढ़ जाते हैं। ये आप उस वीडियो को देखेंगे तो और समझ में बात आएगी। तो उसका भी प्रायश्चित करने का ये उपाय है। पहले तो यह है कि हमको ये चीज़ करनी नहीं, कि हमको पोर्नोग्राफी वाली चीज़ देखनी नहीं है, हमको किसी को मारने पीटने या इस तरह की हिंसा वाली बात, घृणा वाली बात सोचनी नहीं है। इनसे भी हमारे पाप दूर नष्ट हो रहे हैं और हमको फिर उसी हिसाब से अपने जीवन को बनाना होता है, इसके पाठ करने। इसी में आगे बताया गया है कि मेरे पापों का विनाश कर दीजिए। मैंने जो मध्याह्न में, अपराह्न में, सायंकाल में, रात्रि के समय में, जाने में, अनजाने में, शरीर, मन या वाणी के द्वारा जो पाप किया है वो पाप क्षीण हो जाएं और मेरे किसी भी तरीके खाते हुए, सोते हुए, खड़े हुए, चलते हुए, जागते हुए मन और वाणी से जो भी मैंने नीच योनि और नरक की प्राप्ति करने वाले सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किए हों, वो भगवान विष्णु की कृपा से सब विनष्ट हो जाए। यानी कि जितने भी पाप इत्यादि जो मैं आपको बता रहा हूँ मानसिक, ये भी नीच योनि और नरक योनि की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। तो इसलिए इसमें इसी में बताया गया है फलश्रुति में, जो इस पापों का विनाश करने वाले इस स्रोत का पाठ करता है, श्रवण करता है, वो शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है और समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होने की प्रक्रिया में जाने लग जाता है। पाप ग्रह क्या है? ग्रहों की बात अगर कोई समझते हैं लोग, तो पाप ग्रह का मतलब क्या है? वो पाप जितने राशि है समझ लिए, उनका दंड देने के लिए वो पूरा एक मूर्त रूप है वो पाप ग्रह। तो वो जब आएगा तो जितने पाप कर्म तक करे होंगे तो उसी का वो पाप का जो है परिणाम देने के लिए आएगा वो। तो वो भी इससे वो भी क्षीण होने लगेगा। पाप राशि समाप्त हो जाएगी तो पाप ग्रह क्या करेगा वो? यह स्रोत पाप समूह के प्रायश्चित के समान है। इस स्रोत का जप को व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान करते रहना चाहिए। ये अग्नि पुराण में मैंने आपको बात बताई, 172 अध्याय समस्त पाप नाशक स्रोत। ये पूरी जानकारी जो है बड़ी दुर्लभ जानकारी है और इसको अपने रूटीन के अंदर में इस साधना को करते रहना चाहिए, क्योंकि ये मालूम नहीं कि कहाँ से हम जो है, क्योंकि प्रारंभ में तो इतनी क्षमता ही नहीं होती कि मन को कंट्रोल में कर लिया जाए, कि गलत चीज़ों में ना जाए। वहाँ गलती में जाने जाना है, वहाँ तो मन इतना वीक होता है कि मन में प्रारंभ में साधक का कि वो उस तरफ जाएगा ही जाएगा। फिर वो धीमे धीमे जब साधना होती है तब बलवान बनता है वो स्थिति बहुत बाद में आएगी कि उस तरफ दिमाग ही ना जाए। तो इसलिए प्रारंभ से ही इसको अपना रूटीन रखना चाहिए और जो मेन साधना है उनके साथ में इसको करने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो उस साधना में भी गति मिलने लग जाएगी और उस जल्दी पाप नष्ट होने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होने लग जाएगी। तो साधना में भी गति मिलेगी, जीवन में भी गति मिलेगी, क्योंकि काम जो है होते हैं, बाधाएं जीवन में आती हैं, उन रुकावटें जो आती हैं उन पाप दोषों के कारण आती हैं। तो उनके जब विखंडन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाएगी जल्दी। तो हर तरह से लाभकारी है ये स्रोत, इसलिए मैंने इसका सोचा इस वीडियो बनाना जरूरी है। ये इसको साधना में दो पार्ट को रखना है कि प्रायश्चित करण जो है, प्रायश्चित वाले जितने स्रोत हैं, पापनाशक स्रोत हैं, इनको हमको एक पार्ट में रखने चाहिए, पार्ट ए, और पार्ट बी में हमको जो मूल इष्ट साधना जो भी हमारे कर रहे हो उनको रखना चाहिए और फिर इन दोनों को कंबाइन करके साधनाएं करनी चाहिए। और तीसरा पार्ट होता है जो कि बेसिक है, उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हमेशा मन में रहना चाहिए कि हमको कोई गलत काम अब नहीं करना है। तब हम साधनाओं करें तो हम जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों की जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।